नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारत के अनमोल बोल पर। आज हम सुनेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन के कुछ प्रेरणादायक प्रसंग। स्पष्टवादी। किशोरावस्था में ही विवेकानंद एक ऐसे गुरु की खोज में थे जिन्होंने स्वयं ईश्वर को देखा हो और उन्हें भी दिखा सके। वह जिस साधु संत को देखते उसी से प्रश्न करते, क्या आपने भगवान को देखा है? एक बार उन्हें रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए। उनके व्यक्तित्व और प्रवचनों से विवेकानंद जी बहुत प्रभावित हुए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उन्हें मिलने के लिए बुलाया। विवेकानंद जी उनसे मिलने गए तो देखा कि एक से एक बड़े आदमी उनकी सेवा में तत्पर है और वे उन्हें ईश्वर संबंधी उपदेश कर रहे थे। बालक विवेकानंद उस समय प्रभावपूर्ण वातावरण में जरा भी नहीं झिझके और श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न कर दिया, क्या आपने भगवान को देखा है? बालक का यह दुस्साहस देखकर रामकृष्ण के भक्तों ने बुरा माना और कहा, बालक, तुम्हें भगवान से ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। स्वामी जी तो स्वयं भगवान स्वरूप हैं। बालक विवेकानंद ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं बिना ठीक से समझे किसी की बात पर अंधविश्वास नहीं करता। श्री रामकृष्ण उनकी इस स्पष्टवादिता से बहुत प्रसन्न हुए। साथी की रक्षा। बालक विवेकानंद अपने साथियों के साथ मेला देखकर आ रहे थे। रास्ते में उनका एक साथी एक तांगे के सामने इस प्रकार आ गया कि उसको दबते देखकर सभी चीख पुकार करने लगे। तभी वे बिजली की तरह दौड़कर घोड़े के सामने ऐसे खड़े हो गए कि सहसा घोड़ा एक तरफ मुड़ गया और वह अपने साथी को खींचकर किनारे ले आए। सहज शालीनता। स्वामी विवेकानंद रेल के जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को गाली भी दे रहे थे। उनका विचार था कि वह साधु अंग्रेजी नहीं जानता होगा। उन दिनों अंग्रेजी जानने वाले साधु होते भी नहीं थे। बड़े स्टेशन पर हजारों स्वागतार्थी उपस्थित थे जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे। ऐसी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर अंग्रेज यात्री स्तब्ध रह गए और अवसर मिलने पर नम्रतापूर्वक पूछने लगे कि आपने हम लोगों की बातें सुनी और बुरा माना होगा। स्वामी जी ने अपनी सहज शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक उलझा हुआ था कि आप लोगों की बातें सुनते हुए भी मैं उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। मनुष्य की पहचान। गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी विवेकानंद जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो पीछे कौतूहल प्रिय भीड़ चलने लगी। लोग उनका हंसी मजाक बनाते और उनकी वेशभूषा पर टिप्पणी करते जा रहे थे। थोड़ा चलने के बाद स्वामी जी रुके, भीड़ की ओर मुंह किया और बोले, सज्जनों, आपके देश में संभवतः सभ्य होने की परख वेशभूषा से ही की जाती है, किंतु जिस देश से मैं आ रहा हूं वहां मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से होती है। उन तेजस्वी वचनों को सुनकर भीड़ स्तब्ध रह गई और स्वामी जी आगे बढ़ गए। भागो मत, सामना करो। दुष्ट परिस्थितियों की तरह काशी के बंदर भी बहुत दुष्ट होते हैं। एक बार मैं काशी की किसी जगह जा रहा था। उसी स्थान पर बहुत से बंदर रहते थे जो आने जाने वालों को अकारण तंग करने में बड़े विख्यात थे। मेरे साथ भी उन्होंने वही किया। मेरा रास्ते से गुजरना उन्हें अच्छा न लगा। वे चिल्लाकर मेरी ओर दौड़े और पैरों में काटने लगे। उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव प्रतीत हुआ। तेजी से भागा, पर जितना भागता बंदर भी उतना दौड़ते और काटते। तभी एक अपरिचित स्वर सुनाई दिया, भागो मत, सामना करो। बस मैं खड़ा हो गया और ऐसी जोर की डांट लगाई कि एक घुड़की में ही सारे बंदर भाग गए। जीवन में जो कुछ भयानक है उसका हमें साहसपूर्वक सामना करना पड़ेगा। धर्म की महत्ता आचरण में। स्वामी विवेकानंद विश्व भ्रमण पर थे।
वह अपने उद्देश्यों से भारतीय संस्कृति व धर्म की श्रेष्ठता का शंखनाद कर रहे थे। इसी बीच जापान के एक विद्वान ने उनसे पूछा, भारत में रामायण, वेद, उपनिषद आदि का इतना उच्च ज्ञान व दर्शन उपलब्ध है, फिर भी भारतवासी पराधीन और निर्धन क्यों बने हुए हैं? इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, सर्वश्रेष्ठ व शक्तिशाली बंदूक होते हुए भी उसके उपयोग की विधि अगर उसका मालिक ना जाने तो बंदूक से वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यही विडंबना है कि अपने श्रेष्ठ धर्म व संस्कृति के होते हुए भी भारतवासी तद अनुरूप उसका आचरण नहीं करते। धर्म की महत्ता उसके आचरण में निहित है। जरूरतमंदों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। कोलकाता में स्वामी रामकृष्ण मठ की स्थापना हो चुकी थी। उनके सारे भक्त संन्यास लेकर मठ में प्रवेश कर चुके थे। मठ का सारा काम मठ में लगी जमीन से चलता था। तभी कोलकाता में प्लेग का प्रकोप हुआ। लोग बुरी तरह मरने लगे और बीमार होने लगे। स्वामी विवेकानंद जी से यह देखा न गया और उन्होंने मठ को शुश्रूषा शिविर में बदल दिया। सारे आध्यात्म साधकों को सेवा कार्य में लगा दिया और कहा, आज भगवान ने अपने सच्चे भक्तों और सच्चे सन्यासियों की परीक्षा ली है। आज मनुष्य और महामारी के बीच संग्राम छिड़ गया है। आज मठ के प्रत्येक सन्यासी को अपनी सच्चाई का प्रमाण देना है। ऐसी सेवा करो कि इतनी सहानुभूति बरसाओ कि मठ में आया हुआ कोई भी रोगी मृत्यु से पराजित न होने पाए। धन की कमी होने पर मैं मठ की जमीन बेच दूंगा, चिंता न करना। स्वामी जी की प्रभावोत्पादक पुकार पर सन्यासी जीवन के देवदूतों की भांति रोगियों की सेवा में जुट गए। हम इसी तरीके की बातें आप सभी तक लाते रहें और आपका प्यार हमें इसी प्रकार से मिलता रहे। इसके लिए दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।